नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो जिसको भी शेयर मार्केट, निवेश, म्यूचुअल फंड आदि विषयों पर जानकारी चाहिए वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज जिस विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो विषय है मित्रों कि लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किए हुए हैं और वो शेयर्स कैसे होते हैं, निवेश किया जाए या न किया जाए, किन परिस्थितियों में बढ़े हैं, हमारा क्या स्ट्रेटजी हो उसके प्रति। सबसे बड़ी चीज़ ये है मित्रों कि किसी शेयर में 1 महीने 2 महीने की तेज़ी को देखते हुए निवेश करने का निर्णय घातक होता है। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके फंडामेंटल, उसके तकनीकी, उसके मैनेजमेंट आदि विषयों की पूरी समीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें निवेश संबंधी निर्णय लेने चाहिए। कभी भी महीने 2 महीने के रिटर्न को देख करके या तेजी को देख करके किसी स्टॉक में एंट्री नहीं करना चाहिए। वो स्टॉक हमें कब कहाँ फंसा देगा कोई नहीं जानता है। तो पूरी परिचायक नहीं है। शॉर्ट टर्म की जो तेजी आई है वो आगे भी तेजी सस्टेन करेगी, कभी भी गिरावट भी आ सकती है। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले हमें कम से कम 4 साल 5 साल से ऊपर का ड्यूरेशन देखना चाहिए। यदि 5 साल के दौरान वो कम से कम एफडी से अधिक रिटर्न दे रहा है तभी हमें उसमें निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं मित्रों कि जो निफ्टी का जो लेवल रहा, आप यदि यहाँ पीछे का देखेंगे तो 25 मार्च के पास मार्केट ने अपना लो बनाया था। मार्केट यानी कि निफ्टी जो है 7500 का लेवल टच किया था और आज यानी कि 9 जुलाई हो रहा है, 20 को जो निफ्टी का लेवल हो चुका है 10,800 का हो चुका है। यानी इस ड्यूरेशन में इन 4 महीने के 3.5 से 4 महीने के दौरान निफ्टी ने जो है 3,300 का लेवल प्लस कर लिया है। परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे मित्रों तो लगभग 40% की तेजी निफ्टी ने प्राप्त कर लिया है। इस दौरान बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं मित्रों जिन्होंने 100% से ऊपर के रिटर्न प्राप्त किए हैं। तो उन स्टॉक्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। जो टॉप 20 ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने विस्फोटक रिटर्न दिए हैं और भविष्य में वो निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हैं। सबसे बड़ी चीज़ यह है मित्रों कि इन स्टॉक्स जिसके बारे में मैं चर्चा करने जाता हूँ, निवेश करने से पहले आप अपना विश्लेषण खुद करिए या आपका जो भी अपना फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उसकी सलाह अवश्य लीजिए। एक चीज़ और, अभी भी इन स्टॉक्स में करेक्शन की गुंजाइश है। आज रात से, जैसा कि आपको पता होगा, 10 जुलाई की रात से उत्तर प्रदेश में पुनः 2 दिनों का लॉकडाउन शुरुआत किया जा रहा है। तो यह देखा जा रहा है कि मित्रों, लोग जो विश्लेषक है वो देख रहे हैं कि अब पुनः भारत में लॉकडाउन की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना वायरस की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और भयावह है। और हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की जिसमें बताया जा रहा है कि यदि कोरोना वायरस का इलाज नहीं खोजा गया या टीका नहीं बनाया गया, टीका मतलब कि एंटी जो भी है, तो जनवरी फरवरी यानी जाड़े के दिनों में भारत में पर डे 2,87,000 कोरोना के मामले नए आ सकते हैं। अर्थात भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा रोगी जो होगा कोरोना का होगा। उससे पहले दवाओं का आना बहुत जरूरी है। उस लिहाज से हमें निवेश में अपनी सतर्कता रखनी बहुत जरूरी है। तो हम आज चर्चा करते हैं इन 20 शेयरों के बारे में। इन 20 शेयरों के बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हल्का फुल्का ब्रीफ दूंगा। कंपनी क्या करती है, पहले बात कंपनी का नाम, साल भर का रिटर्न, मार्केट कैपिटल, क्या करती है और किस तरह की कंपनी है वो। तो नंबर 1 पे जो कंपनी है पहली वो है अदानी ग्रीन। इसने जो है इस लॉकडाउन के दौरान 207% रिटर्न प्राप्त किया है। 207%, यानी मार्च महीने में जिसने भी इसमें 10,000 रुपये लगाया होगा उसकी वैल्यू 30,000 से अधिक हो गई होगी
और मार्केट कैपिटल बात करते हैं तो 64,700 करोड़ का है। यानी ये कंपनी जो है लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और अदानी ग्रुप की कंपनी है। मैनेजमेंट गौतम अदानी है। अदानी ग्रुप की सभी कंपनियां लगभग अच्छी हैं। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी गैस, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, देखा जाए तो लगभग ठीक ठाक सभी कंपनियां हैं। अदानी ग्रीन और अदानी गैस दो ये कंपनियां रही जो 2018 में अदानी इंटरप्राइजेज से अलग हुई थी। जब ये लिस्ट हुई थी मित्रों 40 रुपये के भाव के आसपास लिस्ट हुई थी और एट प्रेजेंट मित्रों आप देखेंगे तो 400 के भाव के आसपास चल रहे। भाव मैं नहीं बताऊंगा। तो 2 साल के दौरान इस कंपनी ने 11 गुने से भी ज़्यादा संपत्ति क्रिएट किया है निवेशकों की और आगे भी वेल्थ क्रिएट करने की परम संभावनाएं इसके अंदर मौजूद है। रिन्यूएबल एनर्जी से बिलोंग करती है, यानी सन एनर्जी होता है, सोलर पावर होता है, विंड एनर्जी होता है, इस तरह के उस सेक्टर में काम कर रही है जहां पर लागत जो होती है बहुत कम आती है, प्रॉफिटेबिलिटी की मात्रा बहुत अधिक होती है। और हाल ही में इस कंपनी ने 8,000 और 20,000 मेगावाट की सोलर पैनल लगाने के उसने ऑर्डर हासिल किया था। तब से लेकर शेयरों में आग लगी हुई है। खैर आग तो बहुत पहले से लगी हुई है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों इस शेयर को पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, बढ़िया कंपनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे खुद के पोर्टफोलियो में भी यह शेयर है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम ही मात्रा में है। दूसरा जो शेयर मित्रों वो है वोडाफोन। वोडाफोन आइडिया, इसने जो है 204% के रिटर्न प्राप्त किया है और मार्केट कैप है 27,000। एक समय मित्रों ये कंपनी निफ्टी में शामिल हुआ करती थी, आइडिया कंपनी। टेलीकॉम सेक्टर की 2 कंपनियां अच्छी है इस समय, एक रिलायंस इंडस्ट्री जो जियो के बिजनेस को ओन करती है, दूसरा एयरटेल। इन्हीं दोनों कंपनियों के जो यूजर्स हैं लगातार बढ़ रहे हैं और बाकी जो कंपनियां हैं लगातार यूजर खो रहे हैं। आइडिया, वोडाफोन लगातार अपने यूजर खो रहा है, इसका बिजनेस लगातार गिर रहा है। इसके ऊपर जो बकाया है एजीआर का मित्रों, उसमें यदि 20 साल का भी सरकार द्वारा परमिशन दे दिया जाता है भुगतान का, तब भी इस कंपनी को संभालना बड़ा कठिन है। जैसा कि आपको पता होगा गूगल और कुछ और बड़ी कंपनियों का निवेश का खबर आया था जिसको आइडिया ने खारिज कर दिया था। मैनेजमेंट ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस को संभालने में बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। तो मित्रों बहुत ज़्यादा कर्ज वाली कंपनी है, बहुत ज़्यादा इस पर वो है, पेनी स्टॉक बन चुका है। मेरा अपना मानना है कि वोडाफोन आइडिया से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसके बारे में कभी भी मतलब वर्तमान हालात में विचार नहीं बनानी चाहिए, बहुत ज़्यादा कर्ज है। तो तीसरा जुबिलेंट लाइफ, इसने जो है 167% रिटर्न दिया और मार्केट कैपिटल है 10,737। फार्मा सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है और लगातार कंपनी ग्रो कर रही है। एक और चीज़, इसमें जो मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, उनका एक बहुत बड़ा स्टेक है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, फार्मा सेक्टर है। वैसे भी फार्मा सेक्टर इस समय आप देखेंगे तो अच्छे कंडीशन में चल रहा है, तो इस शेयर को रखा जा सकता है, बढ़िया शेयर है। चौथा अरबिंदो फार्मा। अरबिंदो फार्मा ये फार्मास्यूटिकल की कंपनी है, 164% का रिटर्न है। मार्केट कैपिटल 45,000 करोड़ के ऊपर है। लार्ज कैप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, लगातार कंपाउंडिंग रिटर्न देने वाली कंपनी है। फार्मा सेक्टर की कंपनियां जो इधर लगातार बढ़ रही हैं उसमें नई कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं, वो लगातार ग्रो कर रही हैं। जो पुरानी कंपनी है अभी भी आप देखेंगे तो अपने हाई से बहुत नीचे है, जैसे अरबिंदो फार्मा, ल्यूपिन, अजंता फार्मा, ये अभी भी नीचे चल रही हैं अपने हाई से।
तो फार्मा सेक्टर में नई कंपनियां उभर के आ रही है, मार्केट लीडर के रूप में चली, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब देख लीजिए, अभी आप चर्चा किया जुबिलेंट लाइफ देख लीजिए, इप्का लैब देख लीजिए, फिर आपका एलेम्बिक फार्मा देख लीजिए, एक छोटी सी कंपनी है एस्ट्राजेनेका फार्मा, उसको भी देख सकते हैं। ये एक और है ग्रेन्युअल्स इंडिया, छोटी कंपनियां लगातार बढ़ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि फार्मा सेक्टर कंपनी में अरविंदो फार्मा के बजाय दूसरी जो कंपनियां हैं उसमें दाव लगाना ज़्यादा सही होगा। एक तो जुबिलेंट खुद सामने लिखा हुआ है, इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लैब, डिवीज लैब, इप्का लैब, नेटको फार्मा, फिर आपका जो मैंने नाम लिए सब अच्छी कंपनियां हैं। हालांकि कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके बजाय बेहतर विकल्प और मौजूद हैं, तो हमें दूसरों को भी देखा जा सकता है। वैसे भी इंडिविजुअल भी इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, ऐसी कोई खराबी नहीं है। पांचवा है आईडीबीआई बैंक। ये पीएसयू बैंक है, 161% रिटर्न प्राप्त किया है और मार्केट कैपिटल है 52,370 करोड़ का। लार्ज कैप की कंपनी हो चुकी है। हाल ही में आपको पता होगा कि इसमें एलआईसी ने बहुत ही स्टेक खरीद करके इस कंपनी को संभाला था, और कयास ये लगाया जा रहा है कि यह जो बैंक है वो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। इसमें सरकार जो है इस बैंक को बेचने जा रही है, जिसके वजह से इसमें आग लगा हुआ है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि किसी शेयर को, कंपनी को मात्र इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि वो प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है। इससे बेहतर विकल्प मौजूद है। यदि जो खबर है, खबर सही साबित नहीं हुई तो पुनः स्टॉक के नीचे चला जाएगा। जोखिम वाला स्टॉक है, सरकारी बैंक है, अभी जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक इस पर हाथ नहीं डालना चाहिए। इससे बेहतर बैंक आपका एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, तमाम अच्छे बैंक पड़े हुए हैं। तो इसको मैं कट दे देता हूँ, डाउनग्रेड, थंब रूल। छठा, इंडिया बुल हाउसिंग। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखेंगे मित्रों तो 141% का रिटर्न है और 9816 मार्केट कैप है। इंडिया बुल हाउसिंग पे चर्चा करना चाहिए। इंडिया बुल हाउसिंग इंडिया बुल ग्रुप का है और अपने फंड की कमी की वजह से यह जो है अपनी कंपनी को लक्ष्मी विलास बैंक में मर्ज करने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश वो काम नहीं हो पाया। ये शेयर लगातार नीचे चलता जा रहा है। एक समय निफ्टी का पार्ट हुआ करता था, निफ्टी से बाहर हो चुका है। और मेरा अपना मानना है मित्रों कि जो शेयर निफ्टी से बाहर हो जाए हमें अपने पोर्टफोलियो से भी निकाल लेना चाहिए। डाउनग्रेड की शुरुआत होती है। इसके मैनेजमेंट पे भी इश्यू लगा था, इसके कर्ज पे भी, इसकी एसेट क्वालिटी पे भी कुछ ना कुछ दिक्कत थी, जिसकी वजह से यह शेयर काफ़ी नीचे चला गया था। जिस समय डीएचएफएल का संकट आया था उस समय भी इस पर लगा था कि कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो उस गड़बड़ी के नाते मुझे लगता है कि इस पर कट। शॉर्ट टर्म में पैसा बन सकता है, लॉन्ग टर्म में नहीं। सातवां, ग्लेन मार्का फार्मा। ग्लेन मार्का फार्मा देखेंगे मित्रों तो 122% रिटर्न प्राप्त किया है और 17,754। मार्केट कैपिटल 17,000, यानी मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। और हाल ही में इस कंपनी में तेजी तब आई थी मित्रों जब इसने कोरोना की दवा बनाने की घोषणा किया था, तब से इसमें बहुत तेजी आ चुकी है। मेरा अपना मानना है मित्रों कि ग्लेन मार्का फार्मा निवेश लायक उतना अच्छा नहीं है जितना कि दूसरी अच्छी कंपनियां मौजूद हैं। एमएनसी कंपनी है फार्मा सेक्टर की, फार्मा सेक्टर के बारे में चर्चा मैंने किया ही। एमएनसी कंपनियों में फार्मा सेक्टर की आप देखेंगे तो एबॉट इंडिया इससे बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है एबॉट इंडिया। फिर आपका एस्ट्राजेनेका फार्मा छोटी कंपनी है, उसको भी देख सकते हैं। सनोफी इंडिया वो भी बहुत बेहतरीन है, इससे बेहतर विकल्प मौजूद हैं। तो ग्लेन मार्का फार्मा को भी मैं समझता हूँ कि इसको भी डाउनग्रेड का ही मैं संज्ञा देना चाहूँगा। आठवां, बंधन बैंक। बंधन बैंक ये जो है 126% बढ़ा है और मार्केट कैपिटल है 63,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैपिटल है। बंधन बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बढ़िया बैंक है, कॉन्ट्राबेट लिया जा सकता है निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ठाक
बैंक है, तो इसको भी हम सही करते हैं, सही बैंक है। इसमें ग्रुप फाइनेंस का विलय हो चुका है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ग्रुप फाइनेंस का भी बिजनेस अभी इसके शेयर में दिखना बाकी है, तो इस शेयर में तेजी रह सकती है। एक अच्छा निवेश विकल्प ये बैंकों में है। नवे नंबर पर पीरामल इंटरप्राइजेज। पीरामल इंटरप्राइजेज इसने जो है 121% का रिटर्न दिया है और मार्केट कैपिटल है 31,950। पीरामल इंटरप्राइजेज बढ़िया कंपनी है, अजय पीरामल की कंपनी है और जो कि मुकेश अंबानी के समधी हैं। तो अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, फार्मा है, फाइनेंस है, रियल्टी है। तो एक कंपनी में हम कई सारे बिजनेस को क्लब करके ले सकते हैं। तो अच्छा निवेश विकल्प है, इसके बारे में विचार किया जा सकता है। पीरामल इंटरप्राइज अच्छी कंपनी है। पीरामल के बाद में तो 10वां नंबर पर कंपनी है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस यानी कि गोल्ड लोन वाली कंपनी है मुथूट फाइनेंस, और इसने जो इस साल रिटर्न दिया है वो 118% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटल इस समय इसका है 44,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है। अच्छी कंपनी है मित्रों, गोल्ड लोन वाली कंपनी है ये, और मणापुरम फाइनेंस दोनों अच्छी कंपनी, बेहतरीन कंपनी है। ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, इसमें कोई कमी नहीं है, मैनेजमेंट में कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस में कोई इश्यू नहीं है, बेहतरीन है। इसके बारे में विचार किया जा सकता है। और 11वें नंबर की कंपनी है, एक और कंपनी को मैं लिख लेता हूँ, ये है भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। इसका जो रिटर्न है 111% का रिटर्न है। मार्केट कैपिटल है इसका 14,000 करोड़। सरकारी कंपनी है, इसमें तेजी इसलिए आई हुई है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसका भी विनिवेशीकरण होगा। कई तरह की इसमें खबरें भी आई थी जिसकी वजह से तेजी है। कैपिटल गुड की कंपनी है, पावर सेक्टर वगैरह में कई चीज़ें, बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाती है। तो मेरा अपना मानना है मित्रों, सरकारी कंपनी की वजह से दूर रहना चाहिए जब तक कोई निर्णय नहीं हो जाता है। भेल से बेहतर विकल्प और भी मौजूद हैं। आपका एबीबी इसी ग्रुप में, सीमेंस इस ग्रुप में बहुत अच्छा कंपनी है, एलएनटी बहुत अच्छा कंपनी है। तो भेल को थंब डाउन, अच्छा, मैं भेल को अच्छा नहीं मानता हूँ। तो मित्रों इसको मिटा देता हूँ। अब इसके 9 स्टॉक और बचे हुए, उसके बारे में बताता हूँ। 12वीं जो कंपनी है मित्रों, वो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करना न किया जाए तो अधूरा हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री 108% का रिटर्न है। मार्केट कैपिटल है 11 लाख करोड़ का, 11,56,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 11 लाख करोड़ की भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें जो कंपनी है रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल, रिलायंस ज्वेल, मल्टीपल बिजनेस है इसके अंदर में। तो रिलायंस इंडस्ट्री यदि किसी के पोर्टफोलियो में नहीं है मित्रों, तो वो पोर्टफोलियो अधूरा है। हर हाल में इसको पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। इस समय इसका भाव लगभग 1800 पे है। वेट करिए 2021 के दौरान, 2021 की समाप्ति होते होते यह शेयर 3000 के ऊपर दिख सकता है। कोई संदेह नहीं, मुकेश अंबानी इसके वो है, इसको पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। और 13वां है मित्रों सिंजीन, फार्मा सेक्टर की कंपनी है सिंजीन इंटरनेशनल। 97% का रिटर्न दिया है। मार्केट कैपिटल देखेंगे तो 17,528 करोड़ का मार्केट कैपिटल। बायोकान की कंपनी है, बायोकान ग्रुप की कंपनी है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है। बहुत ज़्यादा मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक ठीक ठाक विकल्प है। इससे बेहतर फार्मा कंपनियां मौजूद हैं जहां पर हम दाव खेलना चाहिए। इसको हम कट ही दे देते हैं। 14वां मैक्स फाइनेंस। मैक्स फाइनेंस मतलब मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस।
मैक्स की कई कंपनियां हैं। 91% का रिटर्न है, मार्केट कैपिटल है 26,884 करोड़। मेरा अपना मानना है मित्रों कि मैक्स फाइनेंस की तुलना में दूसरी फाइनेंस कंपनियां मौजूद है अच्छी, जहां पर निवेश किया जा सकता है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व अच्छी कंपनियां हैं। इसको भी मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूं, हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो इसमें निवेश कर सकते हैं। एक स्लो मूविंग काउंटर के रूप में आप रख सकते हैं। स्लो मूविंग कहें कि नो रिस्क नो गेन टाइप का। बहुत ज़्यादा मैं इसको लेकर के एग्रेसिव नहीं रहता हूँ फिलहाल। 15वां M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो है 91% का रिटर्न दिया है और मार्केट कैपिटल है 69,660। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, अरे महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कंपनी है बेहतरीन कंपनी है, ऑटो सेक्टर की कंपनी है। इसमें हम यदि लेने जाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को, महिंद्रा महिंद्रा को, तो इसमें सभी बिजनेस हैं। सभी बिजनेस ऐसे हैं, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर, ट्रक, ऑटो, 2 व्हीलर भी है इसमें, और भी इसके मल्टीपल सेगमेंट है। तो मेरा अपना मानना है कि एक सुरक्षित निवेश और मल्टी कंपाउंडिंग रिटर्न के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ये गुड, अच्छा विकल्प है। निफ्टी की कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। ये तो एक गलती हो गई है। मैक्स फाइनेंशियल का जो मार्केट कैपिटल है ये 94% है और 95% है, और इसका जो मार्केट कैपिटल है वो 15,000 करोड़ का है। 15,000 करोड़ का है। एक कंपनी छूट गई है, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, उसके 16वें नंबर पर ला दे रहा हूँ। वो कंपनी है बेयर क्रॉप। ये बेयर क्रॉप, सॉरी, ये खेती से संबंधित कंपनी है। 94% का इसका रिटर्न है और मार्केट कैपिटल इसका 26,884 करोड़ का। बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं, मैं इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कृषि से संबंधित कोई कंपनी निवेश लायक है तो वो कंपनी है PI इंडस्ट्री। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छी मल्टी कंपाउंडर कंपनी PI इंडस्ट्री। मैं PI इंडस्ट्री को छोड़कर किसी और कंपनी में कृषि के संबंध में ज़्यादा निवेश को इच्छुक नहीं रहता हूँ। अन्य अच्छी कंपनियों में देखना चाहते हैं तो कोरोमंडल इंटरनेशनल भी अच्छी कंपनी है, तो टाटा ग्रुप की रैलीज इंडिया है वो भी अच्छी कंपनी है, तो उसको भी देखा जा सकता है। PI इंडस्ट्री। 17वें नंबर की जो कंपनी है वो कंपनी है बालकृष्ण इंडस्ट्री। बालकृष्ण इंडस्ट्री पर टायर की कंपनी है मित्रों। 87% का रिटर्न है। मार्केट कैपिटल है इसका 25,000 करोड़ का। अच्छी कंपनी है। बड़ी बड़ी मशीनों के, बड़े बड़े वाहनों के ये टायर बनाते हैं। ट्रैक्टर के टायर इनके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। बहुत अच्छी कंपनी है। टायर सेगमेंट पे पैसा लगाना चाहते हैं मित्रों तो ये एक अच्छा विकल्प मौजूद है, बढ़िया। 18वां मदरसन सूरी। ये जो 85% का रिटर्न है, मार्केट कैपिटल है इसका 31,000 करोड़। मदरसन सुमी ऑटो पार्ट बनाने वाली बेहतरीन कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त रिटर्न देने वाली कंपनी है, मल्टी कंपाउंडर कंपनी है। आप इसका पीछे का इतिहास बताएंगे तो हर 2 साल 3 साल पे बोनस शेयर देता है और ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएटर है। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें निवेश करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसको रखना चाहिए। 19वें नंबर की कंपनी है वह टाटा कंज्यूमर। ये 82% का रिटर्न दी है, 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। इसमें स्याही खत्म हो गई मित्रों, इसको थोड़ा सा बदल देते हैं। स्याही 38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। टाटा कंज्यूमर के बारे में लंबी बात करना चाहते हैं, इससे पहले मैंने एक बार वीडियो बनाया था, इसका भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। टाटा कंज्यूमर बेहतरीन कंपनी है मित्रों, प्योर FMCG कंपनी हो चुकी है और टाटा ग्रुप का इस समय पूरा फोकस इस कंपनी पे है। इसको इन्होंने रीऑर्गेनाइज किया है एक तरीके से देखा जाए तो। इसमें टाटा केमिकल के कई बिजनेस
लाती हैं। इसका हिमालय का जो पानी का ब्रांड है, टाटा का जो नमक है, फिर आपका चाय है, फिर आपका जो स्टारबक्स जो कॉफ़ी श्रृंखला है वो है, टाटा संपूर्ण नाम से जो खाद्य पदार्थों के जो ब्रांड आते हैं वो हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट हैं इसमें। तो एफएमसीजी और फूड सेगमेंट की कंपनी को रखना है शामिल मित्रों, तो इसको पोर्टफोलियो में अवश्य रखना चाहिए। बहुत बेहतरीन है, टाटा ग्रुप है, मैनेजमेंट में कोई प्रश्न नहीं है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा है, इसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, रखना चाहिए। और 20वीं जो कंपनी है मित्रों, वो कंपनी है अमर राजा बैटरी। इसका जो रिटर्न है वो 82% का रिटर्न है, मार्केट कैपिटल है 12,000 करोड़ का। अमर राजा बैटरी बनाती है। अमर राजा बैटरी और एक्साइट दो हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, निवेश के लिए देखा जा सकता है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही, ये लिस्ट ही वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। निवेश करने से पहले आप अपना जो भी विश्लेषण है वो खुद करिए और अपने जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उसकी सलाह लीजिए। उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यदि कोई जानकारी चाहिए, कोई क्वेरी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, कोई क्वेरी कर सकता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।